फरहाना ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इट वाज एक्सेप्शनल, इट वाज माइंड ब्लोइंग. सो शी लिटरली ब्लू आवर माइंड्स अवे. तो अविनाश ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया, लेकिन मैं अविनाश से एक्सपेक्ट करता था. मुझे ऐसा उसको पहले दिन ही देख के लग गया था कि लड़का है यार, दम है लौंडे में. देखो ये सीज़न मेरे लिए जेन्युइनली बहुत नया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से थेरेप्यूटिक भी रहा. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट एंड दी ओजी खिलाड़ी इज बैक इस सीजन को भी कंप्लीट करके. और मुझे जहां तक पता चला, ऋत्विक शायद थोड़े बहुत जख्मी हुए हो आप, प्लीज बताएं उसके बारे में भी, और ये सीजन आपके लिए कितना खास और नया था. देखो ये सीज़न मेरे लिए जेन्युइनली बहुत नया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से थेरेप्यूटिक भी रहा, क्योंकि मुझे ये शो दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे रोहित सर से बहुत प्यार है, मुझे इस फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा प्यार है. तो जब ये एक और बार करने का मुझे मौका मिला, तो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी, बिकॉज लोगों को ये शायद एक ही बार मौका मिलता है जीवन में करने का. बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, हम गिने चुने, जिनको दूसरी या तीसरी बार ये मौका मिला है करने का. एंड एज सून एज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई ग्रैब्ड ऑन टू इट, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको पैसे देकर ये एक्सपीरियंस करने को मिले. सो आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीजन. और देखो चोटें लगती रहती हैं, जो थोड़ी बहुत पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब जिसे कहते हैं, बट नथिंग दैट हैज़ रियली टेकन माई स्पिरिट अवे. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ऑफकोर्स छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो कुछ भी नहीं यार. द शो इज एक्सट्रीमली सेफ. ओके, आई गॉट टू नो वेरी गुड एंड थोड़ा सा फनी सीक्रेट, वो ये कि जो कहावत है कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, वो ऋत्विक पर लागू हुआ है. आप मुझे शेर बोलना चाह रहे हैं, आप मुझे बोलते कि मैं मुंह नहीं धोता? मैं शेर बोल रहा हूँ. हाँ, क्योंकि अविनाश और बाकी सबसे मुझे पता चला है कि ये डोर खोलते हैं, सो जाते हैं, फिर इन्हें याद दिलाना पड़ता है, भाई हम जिम ले जाने आए हैं. था वो यार, एक इंसिडेंट था यार. मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा रोज का रूटीन होता था, ठीक है, मेरा, वाही और अविनाश का, कि हमें उठ के जाना है किसी भी हालत में जिम. शूट से पहले जो भी हो, वी हैव टू गो टू द जिम. तो अब और इतने थके आ रहे आते थे कि आके पड़ गए पूरे. तो जो पहले उठ गया वो दूसरों को जाके उठा देगा. तो एक दिन, जिस दिन मैं नहीं उठा था, उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में था, तो ठक 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 दरवाज़ा बजता है और बाहर से अविनाश कहते भाई दरवाज़ा खोलो. तो मैं ऐसी नींद में गया और मैंने दरवाज़ा खोला, बोला हाँ, और वो उसको अंदर आया वो कमरे में, मैं जाके फिर से लेट गया. तो बोलता भाई लेट गया, जिम जाना, उठो. इतनी देर में भाई भी अंदर आ गया, तो क्या कर रहा भाई? और वाही आया तो वाही ने हक से उठा, तो वाही ने चद्दर खींची, लात मारी, बोला उठ जिम जाना है. तो मैं जैसी हालत में था, मैं सीधा उठा हूँ, मैंने ना मुंह धोया ना कुछ, मैंने जिम के कपड़े पहने, एकदम धुत हालत में जिम पहुंचा हूँ. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं नींद में से सीधा उठ के जिम चला गया. मैं बस आ गया हूँ. ना मैंने हाथ धोए ना मुंह धोए, कुछ भी नहीं. मैं जिम जाके नहाया हूँ, जिम जाके हाथ मुंह धोया मैंने. तो हाँ, ये सच है. रील बनाने के अलावा और स्टंट करने के अलावा आप लोगों ने वहाँ पे क्लबिंग वगैरह किया? कौन था ऐसा जो चीजें ढूंढ के लाता था, यहाँ खाने जाते हैं? नहीं यार, ऐसा हमें बिल्कुल मौका नहीं लगा. बट द ओनली वन डे जो हमने बहुत एंजॉय किया था, वो वाही का बर्थडे था. 9 तारीख को जो बर्थडे था, तब हम केप टाउन में ही थे. तो हमने वाही के बर्थडे पे खूब एंजॉय किया. हमने भी, हमारे पूरे क्रू ने, सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया. बट उसके अलावा हम कहीं नहीं गए. उसके अलावा हमें कभी समय ही नहीं मिला, बिकॉज द स्केड्यूल वॉज सो टाइट. टाइम बिल्कुल भी नहीं. इतने ज़्यादा थक जाते थे कि देयर वाज नो स्पेस और टाइम टू गो एंड डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग एंड शूटिंग. एंड वी वर शूटिंग एट 5-6 इन द मॉर्निंग, रात को 7-8 बजे तक रोज़. तो बिल्कुल समय नहीं मिलता था कुछ और करने का. तो वो 1-2 दिन थे जब वाही का बर्थडे था, बस वही मनाया हमने. तो ये बीच में जो रील्स आ रहे थे, ये कब बन रहे थे? ये हमारे रियलिटी के गैप में बनते थे. जैसे हम जो रियलिटी का कुछ दिन रियलिटी के होते थे, जहां पर हम जाएंगे, रियलिटी शूट करेंगे, घूमना फिरना, वो भी शूटिंग ही हो रही है. वो हम शूटिंग के बीच में रील बना रहे हैं. वहां पे भी काम, जब तक कैमरा सेटअप हो रहा है तब तक हमने एक रील बना ली, वैसा कुछ. सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे, हु सरप्राइज्ड यू कि यार इस बंदे का एनर्जी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम ऑरी का नाम पूरी दुनिया ले रही है, उसके अलावा कौन था जिसने आपको सरप्राइज कर दिया और आपके एक्सपीरियंस पे लगा कि यार ग्रेट पोटेंशियल? फरहाना, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली फरहाना. क्योंकि देखो अविनाश ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया, लेकिन मैं अविनाश से एक्सपेक्ट करता था. मुझे ऐसा उसको पहले दिन ही देख के लग गया था कि लड़का है यार, दम है लौंडे में. तो आपको पता लग जाता है पहले दिन से ही. लेकिन फरहाना ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इट वाज एक्सेप्शनल, इट वाज माइंड ब्लोइंग. सो शी लिटरली ब्लू आवर माइंड्स अवे, एंड kudos टू दैट गर्ल. शी इज phenomenal. शी इज रियली गुड. चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम जो पूछना चाहते हैं वो ये कि कल मैं शगुन से बात कर रहा था,
और मैंने सारे न्यू कमर फर्स्ट टाइमर्स से पूछा कि इन सीनियर्स में कौन था वो जो आप लोग को एडवाइस करता था, तो सबने मिला जुला कर यही बोला कि हम कभी ऋत्विक भाई से एडवाइस लेने नहीं जाते थे क्योंकि वो डायरेक्ट बोलते थे अबे ये ऐसे ऐसे, और करके भी आ जाते थे और सिर्फ बोलते नहीं थे, करके भी आ जाते थे। ये क्यों डराते हो बच्चों को आप? पहले ये यार ये डराने वाला नहीं, ये तो उल्टा मुझे लगता है कि इससे मोटिवेशन मिलता होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टंट, मतलब शायद मेरे नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है, सबको ऐसा नहीं लगता होगा, बट मुझे जेन्युइनली नहीं लगता डर। तो और जीवन में डर को फेस करने का, डर से जीतने का एक ही तरीका है कि आप उसको हेड ऑन फेस करो। कि ऐसा आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा डर भी खड़ा हो ना, तो आप उसको छाती ठोक के बोले कि ले आया बेटे खेलते हैं मैदान में। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू विन ओवर फियर। मैंने वैसे ही सीखा है, मैंने वैसे ही किया है। मुझे बहुत डर लगता था पहले कई चीज़ों से, लेकिन मैं सीधा ना बिना सोचे समझे कूद जाता था। बिकॉज एज सून एज योर माइंड कम्स इन, आपका दिमाग अगर कैलकुलेट करने लगता है ना, अच्छा मैं ये करूँ मैं वो करूँ, उतनी देर में आप हार जाते हो। तो दी आइडिया इज टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको पता है कि ये शो इतना सेफ है कि कुछ नहीं होने देगा, आपको पूरा हार्नेस कर दिया, बट बिना आंख बंद करके सोचो कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स द ऑनेस्टली दैट्स द ओनली वे टू डू द स्टंट्स। बिकॉज अगर आप वहां पर पहुंचे, आपने हाइट पे खड़े हैं और सर ने बोला 3, 2, 1 और आपके पैर कांपने लगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सोच रहा है अरे मैं गिर जाऊंगा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो, आपने जहां अपना दिमाग बंद के बोला ले चल। The best example for this is आप please go back in time and watch any stunt that Nia has done. हाँ, वो अंधाधुन पागल है वो लड़की। मतलब as soon as 3, 2, 1 वो 3, 2, 1 सुनती भी नहीं थी भाई, वो तर कर जाती थी। वो करने के बाद सोचती थी कि मैंने क्या किया है। And I think that's exactly why she won one of the seasons. Because वो कभी भी अपने दिमाग को ओवरटेक करने नहीं देती थी। शगुन जो अपने ही दिमाग के साथ पहले बैठ के एक किटी पार्टी बनाती है स्टंट के पहले, वो अपने दिमाग से 50 चीजें सोचेगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करूं कैसे करूं। तो और मैं चाहता था कि बिल्कुल भी ना डरे वो लड़की, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि उसने कुछ स्टंट्स तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए, हम सब ने सोचा था कि नहीं कर पाएगी, लेकिन सबको चौंका गई वो कुछ जगहों पे। सो और तब उसने सोचा नहीं था। तो आई थिंक मैं वही शुरू से उसको बोलता था मत सोच यार, इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट, इट डजंट एग्जिस्ट, गो फॉर इट। निया और रवि को मिस किया? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स मिस किया उनको। एंड आई थिंक उनके साथ का जो एक्सपीरियंस है वो तो लेजेंडरी है, वो क्रेजी एक्सपीरियंस है, वो यू कांट रियली टच दैट एवर अगेन। और मैं इस शो में एक बार दोबारा वापस इसीलिए भी नहीं आया था कि मुझे वो एक्सपीरियंस टच करना है। वो अपना एक अलग एक्सपीरियंस था, मैं अपनी कुछ नई मेमोरीज बनाने आया था, कुछ नए दोस्त बनाने आया था। बट वो जो एक्सपीरियंस है वो तो अपने आप में वो दैट्स अनटचेबल। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? भाई फिल्मी बीट से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। डर का नया दौर स्टार्टिंग टुडे द 1st of August, सैटरडे एंड संडे 9 PM। आई प्रॉमिस यू, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं है टू सी हमारे साथ क्या हुआ है। हम जितने भी थे, हम कितनी मौतें मरे हैं, आपको ये हर हफ्ते देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच एंड प्लीज़ टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट the season, because this season is genuinely out of this planet. Thank you so much. Thank you.